अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वेलकम टू अनदर ब्लॉग। और ये ब्लॉग मैं स्पेशल इस बेस पे बना रहा हूँ, इस वजह से बना रहा हूँ कि जो लोग कहते हैं कि भाई मैं सऊदी में चले जाऊँ, फ्रीलांसर वीज़ा ले लूँ, वहाँ पे काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या हालात हैं, क्या वाक़ई। मुझे तकरीबन ऑलमोस्ट 1 मंथ हो गए यहाँ रहते हुए सऊदी में। ठीक है, मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। अगर मुझे कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी नज़र आती है यहाँ पर सऊदी में आज़ाद वीज़े के हवाले से, तो मैं ज़रूर यहाँ पे यहाँ पे अपना आज़ाद वीज़ा ले लेता। बट पहली बात ये कि आज़ाद वीज़ा आपको डिफरेंट जो होते हैं, छुड़ते नहीं, जो लोकल होते हैं, अरबी होते हैं, वो कोई 7,000 का, कोई 8,000 का, कोई 9,000, कोई 10,000 का। मैं जिसके रूम में रह रहा था उसने 10,000 रियाल का वीज़ा लिया हुआ था। और मैंने उससे पूछा कि भाई अगर आपने यहाँ से यूरोप जाना है तो आपको NOC चाहिए। दुबई में NOC मिलती है कंपनी की तरफ से। अगर आपके आज़ाद वीज़ा है तब भी NOC मिलती है फ्री में। और अगर आप लीगल तरीके से कंपनी में काम कर रहे हो दुबई में, तब भी आपको NOC फ्री में मिलती है। ठीक है, तो NOC वहाँ फ्री मिलती है। यहाँ पर क्या क्या वो कहता कि मकतब में जाना पड़ेगा, हमें मकतब में जाना पड़ेगा। उसके बाद वहाँ पर हमें तकरीबन 1 से 2,000 रियाल देना पड़ेगा, 1 से 2,000 रियाल लेना पड़ेगा वो पेपर के लिए। उसके बाद वो आपको पेपर देंगे। उसके बाद पेपर देने के बाद आप अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हो यूरोप के लिए। ठीक है, वहाँ से दुबई से, सऊदीया से। ठीक है, तो यहाँ पर ये बहुत इशू है। ठीक है, सबसे बड़ा इशू तो ये है कि आपको पेपर लेना पड़ेगा जो कि आपको अरबी देगा। और वो कुछ लोग होते हैं, और 2-4 बंदे ऐसे ही हैं, मैंने उनसे पूछा कि भाई अगर आप यहाँ पे वीज़ा अप्लाई करते हो यूरोप का तो आपको पेपर इजीली मिल जाएगा। कहता नहीं भाई, अरबी लोग हैं वो बहुत खजल ख़राब करते हैं, बहुत ज़्यादा जलील करते हैं, वो पेपर नहीं मिलता। फर्स्ट पॉइंट वो है ये, अगर आप यूरोप जाना है, आपने यहाँ से निकलना है तो। अदरवाइज़ यहाँ आप आएँ, काम करें, पैसे कमाएं। अब जिस रूम में रह रहा था वो तकरीबन महीने का 10 से 12,000 रियाल अंदर कर रहा है, मतलब कमा रहा है। कैसे कमा रहा है? वो टैक्सी चलाता है। उसके बाद अपना आज़ाद वीज़ा 10,000 रियाल का ले, उसने 1100 रियाल का गाड़ी का लाइसेंस बनाया। लाइसेंस बनाने के बाद अब वो किसी कंपनी में लगे जहाँ पे वो डिलीवरी करता है, जो प्रोडक्ट्स वगैरह AliExpress की आगे पीछे कंपनी की ना प्रोडक्ट की डिलीवरी करता है वो। तो एक डिलीवरी करने में उसको 8 रियाल मिलते हैं, एक ऑर्डर डिलीवर करने में 8 रियाल मिलते हैं। तो रोज़ की 60, 70, 80, 90, 100 डिलीवरी करता है, तो महीने के उसके 10 से 12,000 रियाल बन जाते हैं महीने के, मतलब 8 से 9 लाख बन जाते हैं। अगर जिसने पैसे कमाने हो भाई सऊदी में, मुझे यहाँ पर गाड़ियों का बहुत काम है, जिसके पास आज़ाद वीज़ा है और उसके बाद लाइसेंस है, वो यहाँ पर आए, अपनी गाड़ी चलाए, प्राइवेट टैक्सी होती है उबर करीम, वो चलाए। ठीक है, उसमें आपको अच्छे खासे पैसे बन जाएंगे। बट ये है कि अगर आपने यूरोप निकलना उसके लिए बड़ी प्रॉब्लम होगी। हाँ, जो कंपनियों की तरफ से आया हुआ है, जो बंदा कंपनी में काम कर रहा है सऊदीया में, उसको NOC लेने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। कि एप्लीकेशन होती है, वहाँ पर आपने डालना है कि मैं NOC चाहिए, वो फ्री में ईजिली आपको सेंड कर देंगे। आप अपने 3 महीने के बैंक स्टेटमेंट बनाएं, 2 फोटो में पासपोर्ट, और वो पेपर पकड़े सीधा एम्बेसी में जो है अपने डॉक्यूमेंट जमा करें, वीज़ा पकड़ो, यहाँ से चले जाएँ। एक बंदा गया था यहाँ सऊदीया से ना, फ्रांस में, तो इसलिए मुझे पता है। तो ये जो पॉइंट्स हैं ये मैंने आपसे शेयर किए हैं कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम होती है। और वैसे तो पैसे आप इजीली कमा सकते हो यहाँ से, बट जो मेन इशू है वो ये। और दूसरे यहाँ पे बहुत ज़्यादा सख्त रूल हैं, बहुत ज़्यादा। सऊदीया में आपको पता, सऊदी एक मुस्लिम कंट्री है। यहाँ पर मदीना बाग में हर मतलब औरतों ने यहाँ पे नकाब किया होता है। दुबई जैसा रूल नहीं है यहाँ पर। दुबई में या कतर, बहरीन में ओपन कंट्रीज़ है, वहाँ पर इतना ज़्यादा इशू नहीं है। बट सऊदीया आपको पता है कि मुस्लिम कंट्री तो है ही है, यहाँ से इस्लाम फैला है, यहाँ से इस्लाम चला है। तो यहाँ पर रूल बहुत ज़्यादा सख्त है कि खुदा न खासा अगर आपकी कोई प्रॉब्लम, कोई किसी लड़की ने कंप्लेन कर दी, आपने कोई छेड़छाड़ किया, तो सीधा जेल हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ के रूल मैंने तो देखे हैं, मैं तो सुन के परेशान हूँ, इतने सख्त रूल हैं। रूल बहुत सख्त हैं, इज्जत से चलोगे, सीधा चलोगे तो बेहतर है, आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और दूसरी है कि अरबी आपके लिए नेसेसरी है। दुबई वगैरह में दूसरी गल्फ़ कंट्री में अरबी आपको नहीं आती तो आपका काम चल जाता है। बट सऊदीया में अगर आपने रहना है तो सऊदीया में सर आपको अरबी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसके बगैर काम ही नहीं। मतलब 1% आपकी इंग्लिश चलेगी, 99% आपकी वो चलेगी, अरबी चलेगी। अरबी नहीं आती, उर्दू सबको आती है, उर्दू तकरीबन सबको आती है। बट ये कि अरबी आपको फिर भी सीखनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये सूरत हाल है। काम के हालात ठीक है, यहाँ पे काम आपको मिल जाएगा, आज़ाद वीज़े पे काम भी मिल जाएगा, आपको सारा कुछ मिल जाएगा। बट पेपर का प्रॉब्लम होता है, वो नहीं मिलता दुबई में और ओमान वगैरह में, कतर में, ये वो पेपर ईजिली मिल जाए। जिसने आगे यूरोप जाना है उन लोगों के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, जो बाकी दूसरे लोग हैं जिन्होंने आना है, रहना, खाना पीना, उनके लिए बेस्ट कंट्री है। वो आए, रहे, काम करे, पैसे कमाए और अपनी फैमिली को सपोर्ट करे और घर जाए। और दूसरे ये कि यहाँ पर कुछ फैमिली हैं जो भुट्टो दौर की आई हुई थी, उनको पासपोर्ट मिले हैं और आगे उनकी जो फैमिली उनको भी पासपोर्ट मिले। बट जो यहाँ पे जो लोकल्स हैं, मतलब पाकिस्तानी जो हैं, जो यहाँ पैदा हुए हैं, उनको पासपोर्ट वगैरह कुछ नहीं मिलता। ठीक है, और जो मतलब इलीगल रह रहे हैं तो उसकी तो ज़िंदगी ख़त्म है। जो इलीगल हो गए यहाँ पर, खुदा न खास्ता उसको जेल में डालेंगे, जलील करेंगे, खजल ख़राब होगा बेचारा, वो उसकी मतलब बहुत ही बुरा है जो मतलब इलीगल रह रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो बेहतर है कि आप लीगल रहें। अगर आपने सऊदी में आना है, काम करें, पैसे कमाएं और जाएँ। तो ये मेरे ऑनेस्ट ओपिनियन थे जो मैंने आपके सामने रख दिए। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आपने आना है, आप आएँ, पैसा कमाएंगे, गाड़ियाँ चलाएँ, यहाँ पर टैक्सी वगैरह चलाएँ, प्राइवेट टैक्सी। मक्का से मदीना 400-500 रियाल लेते हैं, 600-500 किलोमीटर है। ठीक है, वो
और वैसे भी लोग 200, 250, 300 रियाल दिन का यहाँ पे निकाल लेते हैं टैक्सी से, ठीक है। तो ये मेरे होनेस्ट ओपिनियन थे, काम करें किसी के पास 1000, 1500, 2000 देगा आपको, अगर अपनी टैक्सी चलाएंगे तो वहाँ पैसे आपको ज़्यादा मिलेंगे। तो इंशाल्लाह अभी मैं जद्दा एयरपोर्ट पे हूँ, तो ये जद्दा का एयरपोर्ट, सॉरी मदीना का एयरपोर्ट है, ये मदीना का एयरपोर्ट है। तो मैं भी जा रहा हूँ, मेरी रियाद की फ़्लाइट है, तो इंशाल्लाह आपको, रियाद की फ़्लाइट है, तो इंशाल्लाह आपको मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।